मेरा नाम मनीष गोयल है। मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। मेरे साथ एक साइबर ठगी 30 नवंबर 2016 को हुई थी, जिसमें मेरे खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 25,000 रुपए की ठगी की गई। मैंने तुरंत बैंक के कस्टमर केयर को जानकारी दी और उनके द्वारा कुछ भी जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। उसके बाद मैंने संबंधित थाना कोतवाली में उसकी FIR की और मेल के जरिए, फैक्स के जरिए, कोरियर के जरिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित सभी बड़े अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन मुझे कोई भी कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। तब उसी समय मुरादाबाद में धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा एक सभा में आयोजन किया गया। मैंने वहां अपनी बात रखी कि ये साइबर क्राइम क्यों होते हैं। जब हम लोग इतना अवेयर हैं तब भी हमारे साथ साइबर क्राइम क्यों होते हैं, ये बंद किए जाएं। लेकिन उसमें मुझे कोई भी आश्वासन नहीं मिला। साइबर क्राइम ये कह रहे हैं मुझसे कि हम सबूत दे चुके हैं कोतवाली में, आपको नहीं दे सकते हैं। कोतवाली में ये कह रहे हैं हमारे पास सबूत आए ही नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ, ये रोज हो रहे हैं, आज मेरे साथ हुआ है, आप रोज अखबारों में पढ़िए, रोज हो रहे हैं। बहुत दुख होता है देखकर कि लोगों का मेहनत का पैसा और दूसरा आदमी एकदम उसको निकाल लेता है। तो सबसे पहले सर केस सॉल्व होना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। सबसे पहले ये हुई क्यों रहा है, इतना डर साइबर अपराधियों के मन में आ जाना चाहिए कि अगर वो केस कोई भी कहीं से करें कुछ तो वो पकड़े जाए। रोज के बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए मैंने मुरादाबाद स्थित अपने पत्रकार भाइयों को व्हाट्सएप के जरिए अवेयर करना शुरू किया कि जागो भाइयों जागो, हम लोग कब जागेंगे? क्या ये हमारी मेहनत का पैसा ऐसे ही चुराते रहेंगे और हम इन अपराधियों को कभी नहीं पकड़ पाएंगे? तब मैंने अपने 40 पन्नों की फाइल मुरादाबाद स्थित SSP मनोज तिवारी सर को दिखाई और उन्होंने उसी दिन मुरादाबाद की ब्रांच मीटिंग में मुझे बुलाया और सभी बड़े अधिकारियों से मिलवाया और ये कहा, बेटा ये कार्य तुम्हें जरूर करना है, तुम्हें रुकना नहीं है और ऐसे अपराधियों को पकड़ना है। कहते हैं कि लगन और शिद्दत से जिस काम में लग जाएं वो पूरा हो ही जाता है। ऐसा ही एक मामला मंडी चौक में भी देखने को मिला। दरअसल एक सर्राफ के ATM कार्ड का क्लोन बनाकर 25,165 रुपए निकाल लिए गए थे। खुद के प्रयासों से सर्राफ ने ठग का पता लगाया और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। हिसाब से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरीके से इस केस को समझा, पढ़ा और रेस्पॉन्स दिया, उससे मुझे लगा कि नहीं, ऐसा मेरी सोच गलत थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस अपराधी को पकड़ेगी। लगभग 5 महीने बाद मुझे ये जानकारी मिली कि वो शातिर अपराधी बिहार रैक्सॉल का है। मैंने उसको रात को 1 बजे से लेके 4 बजे तक उस पे फेसबुक के जरिए नजर रखनी शुरू की, क्योंकि वो रात में कुछ भी लिखता रहता था और सुबह होते ही उसको हटा दे। मैं वो सारी जानकारी लेकर मुरादाबाद स्थित SSP सर को दिखाता था और उनसे कार्यवाही करने की मांग करता था। माननीय प्रधानमंत्री जी को PG पोर्टल के जरिए, CM सर को PG पोर्टल के जरिए सारी जानकारी दी, लेकिन मुझे कोई भी आश्वासन नहीं मिला। तब मैंने उससे उसके अंडर में जो एक लखनऊ का लड़का काम करता था, उसके जरिए मैंने उससे चैटिंग की कि तुम ये क्राइम कैसे करते हो, मुझे भी तुम्हारे साथ क्राइम कर। तब मुझे उसने बताया कि उसके पास भारत के लाखों लोगों की बैंक है और वो किसी भी खाते से 25-30 हजार से ज्यादा नहीं निकालता, क्योंकि उसे पता है इतने रुपयों के लिए कोई भी उसके पीछे नहीं आएगा। ये सारी जानकारी लेकर मैंने मुरादाबाद SSP सर को दिखाई, लेकिन कुछ समय बाद SSP सर का ट्रांसफर हो गया। मैं वो फाइल लेकर लखनऊ STF गया, लखनऊ DGP ऑफिस गया और योगी जी के जनता दरबार में भी गया। वहाँ भी मुझे सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। जहां पूरा देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा दिख रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बढ़ते साइबर क्राइम की। बताते चलें कि अभी तक न्यूज ने अब तक की तफ्तीश में पाया कि डिजिटल इंडिया के नाम पर कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लग चुका है। आइए हम बताते हैं कि किस तरह से हम अपने बैंक में रखे रुपए को साइबर लुटेरों से बचा सकते हैं। लेकिन एक नया तरीका भी निकाला है फ्रॉड कॉलर्स ने। वो लोग क्या करते हैं, आपके अकाउंट में कभी भी 200, 300, 400 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर आप पे वो चाहे बैंक का अधिकारी बन के कॉल करें, ATM का अधिकारी या आम व्यक्ति बन के कॉल करें आपको, और ये कहेंगे कि ये पैसा हमारा था, ये आपके पास धोखे से आ गया है, प्लीज़ इंसानियत की खातिर ये पैसा हमें वापस कर। तो चाहे उसको पेटीएम के थ्रू वापसी कर दें, अगर आपको वो इंसानियत की खातिर कहता है तो पेटीएम के थ्रू वापसी कर दें, लेकिन बैंक की जानकारी किसी को भी किसी भी तरीके से ना दें। लगभग 10 महीने बाद वो सारी जानकारी लेकर मैं मुरादाबाद में नए SSP प्रचिंदर सर के पास गया और उन्होंने तुरंत 4 लोगों की टीम बनाकर, जिसमें मुझे भी बेंगलोर भेजा और वहां जाकर जब मैंने उसको अरेस्ट करवाया उसके रेस्टोरेंट से, तब उसके पास से भारत के 72,000 लोगों की बैंक डिटेल और भीम ऐप, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक जैसी महत्वपूर्ण वेबसाइटें बरामद करवाई और उसको अरेस्ट करके हम मुरादाबाद क्राइम ब्रांच में लेकर आए। मोहतिर बिन सिफत जैसे बड़े अपराधी को उसके किए की सजा मिली और वो आज भी मुरादाबाद जेल में है।
पुलिस के मुताबिक 21 दिसंबर 2016 को मुरादाबाद के मनीष गोयल ने थाना कोतवाली पर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके बैंक खाते से 25,000 की शॉपिंग कर ठगी की गई है। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच साइबर सेल को सौंप दी थी। इतना बड़ा मास्टरमाइंड था, ये फिल्टर भी करता है डाटा। कैसे? अगर आप 50,000 की शॉपिंग कर रहे हो, इसका मतलब आपके में 50,000 है, उसकी उन लोगों की अलग फाइल होगी कि 1,000 से 5,000, 5 से 10,000, 10 से 20,000, 20 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख। मतलब इनफैक्ट ये इस तरीके से करता था कि ये शॉपिंग करे तो इसकी ट्रांजेक्शन कैंसिल ना हो। ये इतना बड़ा मास्टरमाइंड था और ये अपने अंडर में इसने शायद, मैं ये तो नहीं कह सकता कितने, लेकिन काफी लोग अपने अंडर में ऐसे बना रखे हैं जो 20%, 30%, 50% के लालच में इसके साथ काम कर। बनवटागंज निवासी सर्राफ मनीष गोयल के बैंक खाते से 21 दिसंबर 2016 को साइबर ठगी से 25,165 रुपए ठग लिए गए थे। इसी की जानकारी उन्हें उनके मोबाइल पर आए बैंक अलर्ट मैसेज से मिली। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन साइबर सेल को यह मामला दिया गया और कई महीनों बाद भी जब मनीष को लगा कि पुलिस उनके मामले में ढील बरत रही है, तो उन्होंने अपने स्तर से पड़ताल की और बेंगलोर में बैठे साइबर ठग मोहिद्दीन मोहम्मद को ढूंढ लिया और यहाँ आकर पुलिस को उसका पता बताया। पुलिस उसे मैं सबूत के गिरफ्तार कर लाई और उसे जेल भेज। मुझे जो सम्मान डीआईजी महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, मेयर जी और शहर की प्रमुख धार्मिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों द्वारा जो सम्मान मिला है, मैं उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। चीटर से इंडायरेक्टली चैटिंग की, जिससे कि मेरे पास प्रूफ आए कि ये किस तरीके से साइबर फ्रॉड करते हैं और लोगों की मेहनत का पैसा ये निकाल लेते हैं और हमारा डिजिटल इंडिया जो बनने जा रहा है और इसको ये लोग फेल कर रहे हैं। में सिटी चैनल को सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल और मनीष गोयल द्वारा बताते हुए कहा गया। उसके लिए क्या क्या बहुत सराहनीय कार्य मनीष जी ने किया है और श्री सर्राफा कमेटी मुरादाबाद को मनीष जी पे बहुत गर्व है कि हमारे बीच के एक सर्राफ हैं, हमारे बीच के एक दुकानदार हैं और इन्होंने जो साइबर क्राइम में ये काम किया है, ये जो इन्होंने एक बहुत जिसे कहना चाहिए रिसर्च की है, इसमें बहुत इनका समय लगा, बहुत पैसा लगा, बहुत मेहनत लगी है और इन्होंने देश के लिए एक बहुत काबिल तारीफ काम किया है। देश को इन पे गर्व होना चाहिए, हम लोगों को इन पे बहुत गर्व है और हमने इन्हें सम्मानित भी किया है और मैं कहता हूं गवर्नमेंट से भी कि गवर्नमेंट को भी इनकी सेवाएं लेनी चाहिए और इनकी सेवाओं से वास्तव में देश को बहुत फायदा होगा। सबको इन पे गर्व होना चाहिए। बाजारगंज मुरादाबाद के रहने वाले मनीष गोयल जो कि साइबर क्राइम को रोकने में हर किसी को जागरूक कर रहे हैं, उन्हीं के सम्मान में लोगों ने उनको बधाइयां दी और साथ ही गंज बाजार और वेब सिनेमा एमडीए कॉलोनी में एक बड़ी एलईडी टीवी द्वारा सुदर्शन चैनल द्वारा दिखाया जा रहा इंटरव्यू में उनको बहुत ज़्यादा ही अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सुदर्शन न्यूज आज आपको इस प्रोग्राम के जरिए वो सारी जानकारी जो है मुहैया कराएगा, कैसे इन तमाम चीजों से आप बच सकते हैं और पासवर्ड्स वगैरह को किस तरीके से आप लोगों को सुरक्षित रखना है। इस पर बात करेंगे क्योंकि मनीष गोयल साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद है, जिन्होंने इस बड़ी लड़ाई को लड़ा है और किस तरीके से उन्होंने न सिर्फ अपना पैसा जो है वो हासिल किया और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को, उन चोरों को भी पकड़वाया जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। मनीष, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपको और सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद। आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से आपने पूरी तरीके से इस मकर जाल का, इस खेल का पर्दाफाश किया। जी। अगर हम हर एक की स्टेटमेंट पे एक सीसीटीवी लगा देंगे कि चोर चोरी तो कर लेगा लेकिन वो दिख जाएगा, तो कार्यवाही भी होगी,
वो पकड़ा भी जाएगा। अगर कोई भी आम आदमी पुलिस के पास जाके ये कहे कि सर ये रहा चोर, ये रही उसकी डिटेल और ये रही उसकी लोकेशन, तो कार्यवाही जरूर होगी। और इसमें अपने प्रोग्राम के पहुंच चुके हैं, तो मनीष मैं चाहूंगा, क्योंकि ये एक आइकॉन की तरह हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई आपने लड़ी और जब आप कुछ नहीं जानते थे कंप्यूटर के बारे में, उसके बावजूद इस सिचुएशन में पहुंचे, तो आप उन लोगों को, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ हम डिजिटल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये समस्याएं। मैं युवाओं को केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि देश हित के लिए जरूरी नहीं है कि वर्दी पहनना जरूरी है। आप बिना वर्दी के भी लिए देश हित के कार्य कर सकते हैं। और हाँ, युवाओं को एक संदेश और, आप ये सोच रहे हैं कि इन लोगों के आप चक्कर में आके ये सोच रहे हैं कि हम ट्रेस नहीं होंगे, आप पकड़े जाओगे, आप डेफिनेटली पकड़े जाओगे। आप हमारे भारत का भविष्य हो, आप अपने परिवार का, तो आप हमारे भारत का भविष्य हो। इन अपराधों से दूर रहें और अपना दिमाग जो लगाएं वो सही बचने में लगाएं, इन अपराधों से बचने में लगाएं और लोगों को भी अवेयर करें। एक छोटा कहा कि मार्क जुकरबर्ग को ईमेल के जरिए उनके ऐसे व्हाट्सएप फीचर के बारे में अलर्ट किया जिससे भारत में तेजी से क्राइम भी बढ़ रहा है। मनीष गोयल द्वारा समस्त महानगर वासियों से उनके इस विश्वास एवं प्यार को देखकर वायदा किया गया कि भारत से साइबर अपराध को खत्म करने में तन मन धन से प्रयास करते रहेंगे और साथ ही भारत के युवाओं से निवेदन किया कि सारी जिम्मेदारी पुलिस, मीडिया और राजनीतिक लोगों की नहीं है, आम आदमी को भी जिम्मेदारी उठानी होगी। साइबर अपराध ना करें और ना ही इसे बढ़ावा दें, क्योंकि आप एक न एक दिन अवश्य पकड़े जाओगे और आप अपने परिवार के साथ ही भारत के भविष्य भी हो और देश हित के लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं। आज साइबर क्राइम का मुद्दा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिजिटल की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है। हम लोग डिजिटल यानी कि हमारा भविष्य बहुत सिक्योर है, लेकिन हमारा पैसा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, किसी अज्ञात देश के द्वारा पैसा निकाला जाता है और एक आम आदमी केवल यही देखता रहता है कि पैसा कहाँ निकला है, किसके द्वारा निकला है। ये जांच करते करते वो थक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता है। साइबर क्राइम के शिकार हुए बाजारगंज निवासी मनीष गोयल ने ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए अथक प्रयास किए हैं। इसी को लेकर गणतंत्र दिवस पर मंडलायुक्त द्वारा पुलिस लाइन में मनीष गोयल को सम्मानित किया गया। बीती रात एक न्यूज चैनल पर मनीष गोयल का प्रसारण किया गया, उसी पर सर्राफ कमेटी द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। लेकिन जो मुझे आप लोगों का सहयोग था और जो मेरी बैक टेप इतनी मजबूत थी गंज बाजार की, गंज बाजार ज्वेलर्स को सब जानते हैं पूरे शहर में कि यहाँ की यूनिटी के बारे में, उसी से जो मेरा मार्गदर्शन हुआ, जो मुझे सपोर्ट मिली, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज जो मुझे सम्मान दिया है। मैं हमेशा ही इसको याद रखूँगा और हमेशा प्रयास करूँगा कि देश के खिलाफ ऐसे क्राइमों को जो है रोका जाए और मोदी जी को डिजिटल इंडिया बनाने में जो सहयोग हम कर सकते हैं वो हम करें। भारत के किसी भी शहर, किसी भी गांव में किसी भी दिन साइबर क्राइम की घटना होना आम बातें हैं। ऐसी घटनाओं को पुलिस प्रशासन द्वारा रोकना मुश्किल हो गया है, क्योंकि साइबर घटनाओं को अंजाम देने वाले हिंदुस्तान से दूर रहकर किसी के खाते से पैसा उड़ा लेते हैं और पुलिस की पहुंच से इसलिए दूर रहते हैं कि वो विदेश में बैठकर घटना को अंजाम देते हैं। इस तरह कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है और मुझे बताओ कि इसको कैसे तुम चुराते हो और इसमें क्या रिस्क है। तब इसने मुझे बताया था कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हम किसी के भी 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं निकालते और इतने रुपयों के लिए कभी भी कोई देश में हमारे पीछे बिहार, बेंगलोर नहीं आएगा। और इसका नेटवर्क आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुड़गांव, हरियाणा, बिहार, बेंगलोर, यूपी सभी जगह है। देशभक्ति, अच्छा किरदार, दूसरों के लिए जान की बाजी लगाने वालों की मेहनत कभी जाय नहीं जाती। ऐसे ही एक व्यक्ति को मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र दिया गया। सफलता नहीं मिली। मनीष एक व्यापारी होने के कारण जबकि व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद उसने ये सोचकर जहां अपना दिमाग लगाया और अपने कदम आगे बढ़ाए कि वो तो 25,000 रुपए की रकम का नुकसान उठा सकता है, मगर महानगर मुरादाबाद के साथ साथ भारत के अनेक शहरों व गांवों में ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह का साइबर क्राइम होता है, जो गरीबी के चलते अपनी जान भी गंवा देते हैं। उनके खाते को ये नहीं बख्शते। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब देश की बात आएगी तो हर नागरिक आपके साथ है। हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप हम लोगों से करती हो। जय हिंद। मनीष को सम्मानित किए जाने से समाज में पुलिस प्रशासन का रुतबा और ज्यादा बढ़ा है,
क्या पुलिस प्रशासन निजी तौर पर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुरादाबाद के मशहूर व्यापारी सर्राफ नेता मनीष गोयल का भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। व्यापारियों के हितार्थ 16 साल से बराबर निरंतर हर क्षेत्र में काम कर रहा है और उसी जागरूकता का नतीजा ये है कि हमारे एक व्यापारी भाई जागरूक हुए और उन्होंने साइबर क्राइम पे विजय प्राप्त करी। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार के माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से गुजारिश करूंगा कि वो उन्हें अपने पद से, अपने पुरस्कार से, राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजें और व्यापारियों का सम्मान बढ़ाएं। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए मैंने कुछ गाइडलाइंस जो दिल्ली माननीय सत्यपाल जी, माननीय विजय सापला जी और पीएमओ हाउस में मैं जो देकर आया हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन गाइडलाइंस को देखते हुए मुझे इस देश हित में कार्य करने के लिए मौका दिया जाएगा कि हमारे यहाँ से साइबर अपराध रुके और हमारा देश सुरक्षित डिजिटल इंडिया बने। जय हिंद, जय। जब एक आम व्यक्ति द्वारा भारत के 1 लाख लोगों का पैसा बचाया जा सकता है तो दूसरी कोशिश से 130 करोड़ लोगों का भी पैसा बचाया जा सकता है, वो भी एक मात्र सीसीटीवी गाइडलाइन द्वारा।